ऐसे अच्छे अच्छे प्लान, जैसे 5 नंबर टेबल थी, 2 नंबर टेबल थी, शायद किसी ने नहीं लिया होगा। बहुत ही बढ़िया टेबल है, मेरे खुद के लिए 5 नंबर टेबल, आपके भी मैंने एक बार देखा था 2 नंबर टेबल थी। बहुत शानदार प्लान है ये। 133 मैंने 5 लाख LIC में आते ही सबसे पहले 133 नंबर टेबल ली मैंने। तो ये जो अच्छे प्लान होते हैं उनके फीचर लोगों को बताओ और फिर उसका माहौल बनाओ, अपने आप लोग आपसे बीमा लेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब इन्होंने बात की तो मेरे दिमाग में आया कि जो आपकी SS की पॉलिसियाँ हैं, जो कमीशन से पैसा कट रहा है, उनमें बहुत सारे गैप है। मैंने कल ही लिस्ट देखी थी, मेरे पास SS डिपार्टमेंट से लिस्ट आई तो मैंने देखा लोगों के गैप पड़े हैं। तो आप जब भी आपको मौका मिले, जब भी ब्रांच में आओ, तो SS डिपार्टमेंट में जाकर के तिवाड़ी जी बैठे हैं या और असिस्टेंट बैठे हैं, उनसे आप पूछें कि मेरी ये पॉलिसी है, इनमें कोई गैप है क्या। जब आप गैप, आपका पुरानी पॉलिसी है चाहे नहीं है, गैप ज़्यादा है तो आपका DAP नहीं रहेगा उसके अंदर, या 6 से ज़्यादा गैप है तो वो पॉलिसी लैप्स मानी जाएगी। तो कृपया करके गैप जमा कराएं ताकि आपकी पॉलिसियाँ इन्फोर्स रहे। गैप होने के कई कारण होते हैं। कई बार आप सोचते हो कि कमीशन तो बनता है, गैप क्यों नहीं होता। कई बार किसी महीने में कमीशन नहीं निकलता है, उसके कारण गैप हो जाता है। कई बार कोई कारण से कटौतियाँ बंद कर देते हैं, जैसे कोर्ट में कटौतियाँ बंद कर दी तो उस कारण से गैप हो जाते हैं। किसी महीने में आपका कमीशन तो बढ़ा लेकिन कमीशन टैक्स के जितने बराबर नहीं था, इसलिए आपका कमीशन उस महीने में होल्ड कर दिया गया था, उसके कारण कटौती हो गई, नहीं हुई। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसमें कटौतियाँ नहीं होती है और आपके गैप रह जाते हैं। तो वो गैप जरूर जमा करवा दें ताकि आपकी SS की जो भी पॉलिसी हैं वो एक बार चालू हालत में जाए। कई लोगों के 11-11 गैप पड़े हैं। सर ने एक दिन लिस्ट दी थी, मैंने देखा था 11-11, 15-15 गैप पड़े हैं। नमस्कार साथियों। नमस्कार। अभी जैसे श्रवण जी SSS की बात कर रहे थे तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए आप कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर के सर्विस में से, उसकी सैलरी में से पैसा कट गया तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपका जमा हो चुका है। पंचायत समिति है, नगर पालिका है, बिजली बोर्ड है, पैसा कटना अलग चीज़ है और वो खाते में जमा होना अलग चीज़ है। उसके कई कारण होते हैं। बंदे की पॉलिसी और कई है, पैसा उसका अजमेर जा रहा है, चूरू जा रहा है, तो आप अपने पॉलिसी धारकों को यह कहो कि वो पता करे, क्योंकि उसका अकेले का तो जाता नहीं है, वो जिस भी ऑफिस में कार्यरत है पैसा सामूहिक रूप से जा रहा है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? सरदार शहर ब्रांच के पास में इस चीज़ का कोई लिंक नहीं है कि वो पता कर ले कि उसका पैसा फलानी जगह जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो बड़ी आती है कि किसी का पैसा कट नहीं रहा है और आप लोग यहाँ आकर के इंसिस्ट करते हो, फोर्स करते हो कि ये पैसा यहाँ जमा कर लो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। सैलरी सेविंग है, 155 पार्टी ने भर के दिया है। नियोक्ता द्वारा पैसा काटा जाना निहायत ज़रूरी है और पॉलिसी होल्डर की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसका पैसा उसके वेतन में से कट रहा है। बहुत ही अपवाद स्वरूप स्थिति में कोई टर्मिनेट हो गया और हो गया तो ही पैसा यहाँ कटना है। आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ा लें। अगर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, एक सही राय दे रहा हूँ कि किसी का 3 प्रीमियम नहीं कटे और अजमेर पॉलिसी है, आपने यहाँ कटा दिया, वो पैसा जमा नहीं होता है, वो डिपॉजिट में रहता है, तो उससे ब्रांच की डिपॉजिट भी बढ़ती है और पॉलिसी धारक का पैसा जमा भी नहीं होता है, दोनों को नुकसान होता है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें, अपने पॉलिसी धारक को कहें कि मेरा पैसा सैलरी में से बराबर कट रहा है और कट रहा है तो जा कहाँ रहा है, ठीक है। और अगर बंदा यहाँ है और उसका प्रीमियम और कहीं जा रहा है तो वो ब्रांच को रिक्वेस्ट करे, उस ब्रांच को, कि मेरी पॉलिसी यहाँ भेज दे, अपनी पॉलिसी मंगवा ले या उसका पैसा सही जगह जा रहा है। अब रही बात गैप की, पुराने गैप हैं उनमें चालान जरूरी है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का मार्च 2016 का गैप है, ऑफिस ने बता दिया कि आपके मार्च 2016 का एक प्रीमियम ड्यू है, ठीक है। अब पार्टी क्या करेगी, ऑफिस से जाएगी, मार्च 2016 का ठप्पा ठुकवा के ले आएगी,
ठीक है, उससे उसका काम नहीं होगा। हमें चाहिए चालान की उसकी लगातार कटौती सही हुई है नहीं हुई है, पैसा उसका कहाँ गया है। सपोज करो मार्च 2016 का पैसा था और वो हमने पिछले गैप में एडजस्ट कर दिया, तो मार्च का तो दूर रह गया। अब पार्टी उस मार्च के पीछे पड़ जाएगी कि मार्च का गैप है, ये मार्च का देखो कटा हुआ है। चौथी प्रॉब्लम आती है, कटौती समय पर शुरू नहीं होती है। 155 यहाँ से जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त 2020 से कटौती होनी है। वो कटौती मान लो नियोक्ता सितंबर या अक्टूबर से शुरू करता है, तो 2 गैप तो रह गए। अब एडजस्ट करने वाले ने भूल से या समझ से उसको सितंबर में एडजस्ट कर दिया, तो शुरू के 2 गैप रह गए। बाद में मान लो उसने उस गैप में एडजस्ट कर दिया, तो आगे का गैप क्रिएट हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि इस महीने का तो मेरा कटा हुआ है। तो कटौती उसकी बराबर होनी चाहिए। पैसा जिस ब्रांच में जाना है उस ब्रांच में जाना चाहिए। ये तो एसएसएस का है। पुरानी डिपॉजिट है वो रिजोल्व होनी है। मैं जब यहाँ आया था काफ़ी डिपॉजिट थी, मैंने मेरी काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी कम हुआ है। एजेंट्स लोगों को कमीशन मिलती है, ब्रांच का बाहर कम होता है, हमें खुशी होती है, उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साहब का भी बहुत प्रेशर रहा, ऊपर से भी प्रेशर रहा, काफ़ी कुछ काम हुआ है और धीरे धीरे होता रहा है। इसमें आप लोग सहयोग करो, पार्टी को समझाओ, तब वो सारे गैप हैं वो धीरे धीरे रिजोल्व होंगे। अब दूसरी बात पीएस डिपार्टमेंट की, एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके नाम चेंज में। कईयों में तो पूरे के पूरे नाम चेंज है। ये स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा रिस्क है किसी का पूरा नाम चेंज करवाना। तो उसमें आपको पीएस डिपार्टमेंट जो रिक्वायरमेंट बताए प्लीज़ उसको पूरा फॉलो करो। अगर पूरा नाम चेंज है तो गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में, वरना एक बात बताओ, आपने पॉलिसी बनाई उस टाइम आप क्या क्या डॉक्यूमेंट देते हो? आप एमएचआर देते हो, प्रपोजल फॉर्म देते हो, आईडी देते हो, डेट ऑफ प्रूफ देते हो, सब कुछ देते हो आप उसमें। उसके बाद में उसकी एनबी डिपार्टमेंट अंडरराइटिंग करता है, वो केस पास होता है, फिर वो हो गया गोपाल राम के नाम से ये पॉलिसी। 2 साल बाद आया कि गोपाल राम को श्यामलाल कर दो। सोचो आप कितनी बड़ी रिस्क है। और आप पीएस डिपार्टमेंट में आके प्रेशर डालते हो कि साहब ये तो भूल से हो गया, वैसे हो गया। रोज के 15-20 केस आ रहे हैं नाम चेंज के। साहब ने स्पष्ट बना कर रखा है कि कोई भी नाम चेंज करना है सबसे पहले मेरे पास भेजो। जो भी आपको डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट बताए प्लीज उसको पर्सनली ना लें कि हमें परेशान किया जा रहा है। ऑडिट और इंस्पेक्शन की रिकवरी आती है और आजकल रिकवरी का सिस्टम है वो पर्सनल होता है। मैं करूंगा तो ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, उसके बाद में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि फला एजेंट ने कहा साफ कर दो। वो पर्सनल रिकवरी होगी। जिसके एसआर नंबर उस काम में आ रहे हैं वो बंदा फंसेगा, आप लोग नहीं फंसोगे। तो जो भी डिपार्टमेंट आपको रिक्वायरमेंट बताए कि इसमें यह दिक्कत है तो उसमें आपको प्लीज अदरवाइज नहीं लेना है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में स्टाफ का, एलआईसी का सहयोग करें। और कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो पीएस से लेकर के, ब्रांच से लेकर के, आप बीएम साहब को, एबीएम साहब जो हमारे नए लर्नेड हैं, बहुत आपका सौभाग्य है कि ऐसे एबीएम साहब मिले। आप तालियां बजा सकते हो जोरदार इनके लिए। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी मैं आपसे शेयर करना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था। ठीक, धन्यवाद।